हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं संधि, विकार या परिवर्तन। संधि का क्या मतलब है? किसी भी सेंटेंस में विकार या परिवर्तन कैसे होता है, अर्थात दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले बदलाव को संधि कहते हैं। जैसे इसकी जो टाइप्स हैं वो तीन है, एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है और एक विसर्ग संधि है। तीनों ही बड़ी आसान है, आप सेंटेंस वर्ड देख के ही पहचान जाओगे कि स्वर संधि में देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्वर कि जिसमें बात स्वर की करेंगे, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि दोनों ही जब स्वर होते हैं, यानी सिर्फ स्वर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि स्वर संधि है। जैसे देखिए परम जमा अणु, परम में प जमा ए जमा रे जमा ए जमा मैं जमा ए, अंतिम आपका अंतिम ध्वनि म से आपका क्या बनता है, म जमा ए यानी स्वर ए आया। इसी तरीके से अणु, अणु में प्रथम आपका क्या है, ए यानी स्वर है, यानी परम जमा अणु आपका परमाणु। तो इस तरह का वर्ड आता है तो आप क्या लिखोगे, स्वर संधि। इसी तरीके से व्यंजन संधि में क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ हम बात व्यंजन की करेंगे। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, देखिए प्रथम और उत्तर पद आपको पता ही चल गया होगा कि जो पहले वर्ड है वो प्रथम पद है और दूसरा क्या होगा, उत्तर पद। तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद की प्रथम, दोनों या दोनों में से कोई एक व्यंजन हो। जैसे ये अंतिम ध्वनि होगी वाक प्लस ईश, तो इसमें जो क ये आने के बाद तुम्हारा क्या हो गया कि आपका क्या हो गया, वाक जमा ईश, ये क्या आपका व्यंजन है, ये स्वर है, यानी एक तो आपका व्यंजन हो ही गया, ई आपका स्वर है, क्या बन गया, वागीश। इसी तरह सत जमा मति, तो ये भी आपका व्यंजन और ये म भी व्यंजन, दोनों ही व्यंजन है। प्रथम पद का अंतिम ध्वनि भी व्यंजन है और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि भी व्यंजन है, और आपका क्या बन गया, सन्मति समति। देखिए नेक्स्ट आपकी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के नाम से भी साफ साफ दिख रहा है, जिसमें क्या होगा, विसर्ग होगा जब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, सिर्फ प्रथम पद की बात कर रहा है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो। जैसे मन है जमा रथ, ये प्रथम पद और इसकी जो अंतिम ध्वनि है उसके पीछे क्या आ गया, आपके विसर्ग आते हैं। तो जब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो एवं उत्तर पद की प्रथम ध्वनि स्वर, यानी उत्तर पद की इससे आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। जैसे मन है जमा रथ मनोरथ, दू जमा जन दुर्जन, नी जमा बल निर्बल, नी जमा रोग निरोग, यानी ये आपका स्वर भी हो सकता है और ये व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन जो प्रथम पद है उसकी अंतिम ध्वनि आपकी कैसी होनी चाहिए, विसर्ग होनी चाहिए। तो ये हिंट है कि स्वर संधि में स्वर की बात करें, व्यंजन में व्यंजन की, विसर्ग में विसर्ग की। तो आप वर्ड देख के, शब्द देखकर पता कर सकते हो कि कौन सी संधि है और कैसे उसका विच्छेद करना है। थैंक यू।